नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है UDICE प्लस पोर्टल पर आपको UDICE के जो DCF यानी डेटा कैप्चर फॉर्मेट 2020-21 को भरने के तरीके के बारे में। ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने विद्यालय का डाइस बड़ी आसानी से और बेहद ही सरल तरीके से भर पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं ये नई तरकीब जिससे आसानी से आप DCF को ऑनलाइन फीड कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपको अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के जो ये इंटरनेट ब्राउजर है उसमें खोल लेना है UDICE प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर कॉर्नर में चल के आपको लॉगिन कर लेना है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के अलावा जो स्टेट्स हैं वो तो यहां से लॉगिन करते हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के स्टेट यहां से लॉगिन करेंगे। हम राजस्थान से, इसलिए यहां पर क्लिक करते हैं। आपको अपने यूजर नेम और अपने पासवर्ड यहां डाल लेने हैं। इसके बाद कैप्चा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वो आपको यहां डाल लेने हैं और लॉगिन कर लेना है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, कुछ मेरे साथियों के मैसेजेस आए थे, वो UDICE का ये जो DCF यानी डेटा कैप्चर फॉर्मेट है ये ब्लैंक मांग रहे थे। तो उनको बताना चाहूंगा कि UDICE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको नीचे जाना है और यहां देखिएगा आपको नजर आ जाएगा डेटा कैप्चर फॉर्मेट। यहां पर क्लिक करके और आप कोई भी जिस लेवल की आपकी स्कूल है उस लेवल का सामने जो डाउनलोड और PDF का आइकन है इस पर क्लिक करके आप DCF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने अपना यूजर नेम डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया, कैप्चा डाल लिया और लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, इस पर क्लिक कर लेना है और अब आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो ये तो था हमारा जो DCF है वो ओपन करने का तरीका। अब साथियों बताना चाहूंगा कि DCF का जो ये डेटा है इसके लिए ये जो वेबसाइट बनाई गई है ये टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसमें सारी डिटेल दी गई है। लेकिन इस बार आपको सुविधा की दृष्टि से ये जो UDICE की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसका तरीका सिंपल, यहां पर देखिए, यहां आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज नजर आ रही है। तो आप जैसे ही हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपको ये सारी की सारी जो आपकी UDICE की वेबसाइट है ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये था तरीका हमको UDICE प्लस को बेहद आसानी और सरल तरीके से भरने का। जी हां, अब आप आसानी से इसके जो ये क्रम संख्या, इसके जो ये विवरण है, DCF क्रम संख्या है, प्रपत्रों के नाम है, ये सभी आपको हिंदी में तो नजर आ ही रहे हैं। जब आप इनको हिंदी में खोलेंगे तो बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में ये आपको नजर आते हैं। देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल हिंदी भाषा में ये आपको यहां नजर आएंगे। आप चाहे किसी भी यहां प्रपत्र को खोलकर देखें तो आपको ये सभी के सभी हिंदी में नजर आएंगे। मैं आपको रैंडमली ये तीनों देखो खोल के दिखाए हैं और नीचे भी आप देखेंगे तो ये आपको हिंदी में नजर आए हैं। तो ये था तरीका आपको DCF फॉर्मेट को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का। इससे बेनिफिट क्या है कि जैसे ही आप इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, हिंदी में इसका रूपांतरण कर लेते हैं, तो आसानी से DCF में जो डेटा, जो जानकारी मांगी जा रही है उसको आसानी से आप समझ लेंगे और बिना गलती के आप इसे बेहद ही सरल तरीके से आप फुलफिल कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको पूरा फिल कर लें तो ये देखिए अभी तक की जो स्थिति है उसमें प्रमाणित नहीं, यानी जो हमने DCF का डेटा भर तो लिया है, ये देखिए लिखा हुआ है प्रपत्र पूरा कर लिया है। सभी के आगे आपको नजर आ जाएगा प्रपत्र पूरा कर लिया है। मैंने सारे जो DCF के डेटाज हैं वो पूरे फुलफिल कर लिए हैं। फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट की स्थिति भी नजर आ रही है, तो मैंने पूरा फुलफिल कर लिया है। फुलफिल करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ नजर आता है
जो आपका भरे गए डेटा का सत्यापन आपको लास्ट में यहाँ सत्यापन करके और इसको वैलिडेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको वैलिडेट कर लेंगे उसके बाद आपको फुलफिल्ड जो आपका डीसीएफ है जो आपने भरा है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेशन का जो टैब है वो अभी नहीं आया है, जल्द ही आएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन का काम करना होगा। लेकिन डाइस भरने का बेहद सरल तरीका कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें। सभी जो इसके टैब हैं, जो प्रपत्र हैं, वो आसानी से खोलें, बिल्कुल हिंदी में वो दिए गए हैं, उनको आसानी से भरें, पूरा कर लें, उनकी स्थिति यहाँ से देखें और उनको यहाँ से सत्यापन कर लें। जैसे ये सारा काम होएगा तो आपका डीसीएफ का काम बेहद आसानी से, बेहद सरल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, यदि डाइस भरने में कहीं भी आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा उनका समाधान करने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।